हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे और दिवाली की तैयारियों में व्यस्त होंगे। तो यहाँ पे मेरी सुबह हो गई है अपने प्यारे से लड्डू के साथ। तो यहाँ पे इसको मालिश लिश करके बाबू को सुला रहे हैं कि थोड़ा सा सो जाए, क्योंकि बाकी सब काम भी करना है ना, तो परेशान करेगा, तो इसीलिए इसको सुला दी। लेकिन कुछ ही देर के बाद भाई साहब फिर जग गए। तो उसके बाद हम आए झाड़ू वाड़ू, सोचे कि उसके बाद काम वाम कर लें। देखिए मेरी शक्ल कैसे, अभी भी 12 बज रहे हैं रात के, क्योंकि नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई है ना, तो शक्ल ऐसा ही लगता है। तो ये देखिए, अब झाड़ू लगा रहे हैं, कहीं पे भी मतलब कुछ भी काम करेंगे, अक्सर हम दो चीज़ करते हैं, या झाड़ू पोछा करेंगे ना तो आगे आकर के खड़ा हो जाएगा पोछा पकड़ने के लिए, या फिर झाड़ू पकड़ने। पता नहीं बच्चों को क्या होता है ना कि झाड़ू से, मेरा बाबू सबसे ज़्यादा झाड़ू से ही खेलता है। अब वो वहाँ पे अपना वाकर लेके खड़ा हो, कितना भी कह रहे बाबू हट जाओ हट जाओ हट जाओ, लेकिन नहीं। आज देखिए अपना टोस्ट लेकर के सुबह सुबह, इसका यही होता है, टोस्ट या बिस्किट खाएगा। भले ही दांत से ना कुतर पाए, लेकिन ऐसे लेकर के उसी में कम से कम दे देते हैं कि व्यस्त रहे, थोड़ा खाता रहे। तो कितना भी कह रहे हैं कि बाबू हट जाओ हट जाओ हट जाओ, लेकिन नहीं, उसको है कि नहीं, मम्मी के काम में तो हम अड़चन डालेंगे ही, हटेंगे नहीं। यहाँ से परेशान करने के बाद देखिए वहाँ पे चला गया। ये इसकी मतलब आदत है कि पता नहीं उसको पाइप में क्या मज़ा मिल रहा है, जब भी देखिए तभी वहीं पे पहुँच जाता है। कितना भी हम लोग डांटते हैं, जब हम लोग हाथ और धुलने चलते तो पता चलता है नीचे का पाइप निकल गया, पानी नीचे गिर रहा है। अक्सर ऐसा होता है। और यहाँ पे देखिए भाई साहब, मेरे आगे के बाल जम रहे, पीछे के बाल झड़ रहे, क्या लॉजिक है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। सबके आगे के झड़ते हैं, मेरे आगे के जमने स्टार्ट हो गए हैं। बहुत बेकार लग रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए मेरे बाबू कैसे मस्ती कर रहा है ना, इतना मगन है इतना। उसके बाद मुझे दोपहर को ना थोड़ी सी भूख लग गई। मतलब ऐसे दोपहर को हम लोग बहुत कम ही होता है खाना वाना खाते हैं, नाश्ता हल्का फुल्का जो भी होता है कर लेते हैं। तो मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी, तो हम कहे क्या बनाए क्या नहीं। तो झटपट से फ्रिज में दही रखी, तो हमने दही और सूजी को फेंट करके रख दिया था। उसके बाद हमने ये सब वेजिटेबल काट के उसमें डाल दिया, नमक और थोड़ा सा इनो भी डाल दिया, थोड़ा सॉफ्ट हो स्पंजी फूल जाए। उसके बाद देखिए मेरा पे बन करके एक साइड से तैयार हो गया है खाने के लिए। देखिए कितना यम्मी लग रहा है ना। आप लोगों को भी खाना हो तो मेरे घर ज़रूर आ जाइएगा। तो यहाँ पे हम एक तरफ से हो गया, तो उसको ऑयल लगा रहे थे कि थोड़ा सा ऑयल लग जाता है ना, तो चिपकता नहीं है, जलता नहीं है, तो खाने में भी थोड़ा सही लगता है। तो वेट भी कर रहे थे कि हस्बैंड जी भी आ जाएं, तो दोनों लोग सारे लोग साथ में मिल कर के खाएंगे, क्योंकि अकेले खाने में अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए हम लोग साथ में बैठ कर ही खाते हैं। तो यहाँ पे बादाम की चटनी उटनी भी हमने पीस करके रेडी कर लिया है। और मेरे शक्ल देख रहे हैं, मेरे शक्ल तो इसे क्या बताएं। हम बच्चे हो जाने के बाद अपने लिए खुद समय नहीं मिलता है कि हम थोड़ा बाल उल भी झाड़ लें। यहाँ पे मेरे भाई साहब बाल इतने निकल रहे हैं हर जगह, बस बाल 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 बाल, इतना परेशान हो गए हैं हम। उसके बाद देखिए मेरा पे बन करके हो गया है रेडी खाने के लिए। तो जा रहे हैं, हस्बैंड जी को भी दे दे रहे हैं और हम लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि भाई साहब बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। तो लेके जा रहे हैं, हस्बैंड जी भी अपना आकर के आराम कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग सो गए थे, थोड़ा सा खाने वाना खा करके नाश्ता करके सो गए थे। उसके बाद हम उठे हैं, करीबन हमको लग रहा था 4 या 5 बज गए थे शाम के। तो उठे, देखे मौसम इतना अच्छा हुआ था, मतलब हल्की हल्की धूप थी ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे हम बाबू का कपड़े ऐसे हाथ से धुल कर डालते हैं ना, जल्दी सूखता ही नहीं, मशीन से होता है थोड़ा जल्दी सूख जाता है। तो यहाँ पे ये कौन सी साग है मुझे तो पता नहीं, मैंने तो पहली बार ऐसे देखी है। मैं मार्केट गई थी तो मुझे दिखा, तो मैं लेती आई गई। हस्बैंड जी ये क्या होता है, मतलब कैसे बनता है मुझे पता नहीं एक्चुअली। तो मैंने उन्हीं से रेसिपी पूछी कैसे बनता है, मुझे खाना है। तो वहीं बताया कि चलिए आप काटिए, हम बताते हैं कैसे, क्योंकि मेरे साइड में ना इधर होता है नहीं, जहाँ पे मेरा मायका रहता है, तो उधर ये नहीं मिलता है। मिलता है लेकिन ग्रीन वाली मिलती है, जिसे चौराई कहते हैं। चौराई तो इसे भी कहते हैं, बट ये कुछ रेड रेड कलर की मतलब थी, अलग ही लग रही थी। उसके बाद हम बैठा दिए हैं कि तब सब बॉयल हो जाए। उसके बाद बाबू को भी मालिश वालिश कर करके टोपी पहना दे। देखिए भाई साहब इतना मतलब जाने के लिए इरिटेट हो रहा है ना कि मम्मा मुझे क्यों रोक रही है, क्यों ऐसा कर रही है, हमको जल्दी लेके चले जल्दी लेके चले। देख रहे हैं आप लोग, जब पीछे देख रहे हैं अंधेरा रात हो गया है, करीबन उनको लग रहा है 6 तो या 5:30 हो रहे होंगे। तो यहाँ पे बाबू को भी टीका दे मतलब देना हम भूल गए थे। तो मेरे हस्बैंड जी जब तक टीका उका बाकायदा से नहीं तो बाहर लेके जाते ही नहीं। यहाँ पे सैंडल वैंडल पहन लिया है और टीका टीका आराम से मेरा बाबू दिलवा लेता है, उसको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बस वो रो रहा था कि पापा जल्दी लेके चलिए। एक्चुअली वो टोपी नहीं पहनता है ना, तो खींच रहा है ऐसे वैसे वैसे, उसको आदत नहीं है टोपी पहनने की। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग आदत डाल रहे हैं कि थोड़ा पहन लेना, तो
ठंडी के लिए उसको सही रहेगा कि पहन लेगा, इतना जिद नहीं करेगा। तो देख रहे हैं आप लोग कितने नखरे कर रहे हैं बच्चे, पता नहीं क्यों ऐसे होते हैं ना कि क्या बताएं। अभी हस्बैंड जी को थोड़ा सा भी आराम नहीं करने दे कि ये भाई साहब थोड़ा आराम 1-2 घंटे भी कर लें। आते हैं बस आएंगे लेकर के जाएंगे, आएंगे लेकर के चले जाते हैं, यही होता है। खैर हम भी क्या करें, हम भी मजबूर हैं, लेके जाएंगे नहीं तो फिर मेरा खाना कैसे बनेगा। तो यहाँ हस्बैंड जी लेके, अरे भाई साहब वो इतना खुश है, इतना खुश है कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। बोल रहे हैं लड्डू देखो देखो, बाय भी नहीं की मम्मा को। तो यहाँ पे हम भी जा रहे हैं। मेरा साग रख दिए थे बॉयल होने के लिए, तो अभी लग रहा है कि अभी बॉयल नहीं हुआ है, अभी थोड़ा बहुत 50% हुआ है, 50% बाकी है होने के लिए। और देख रही हैं यहाँ पे लाल लाल पानी, इसमें पता नहीं भैया हम तो खाए नहीं, कैसा लगता है कैसा नहीं। एक्चुअली एक बार हस्बैंड जी बनाया था ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। अपने यहाँ बनता था तो मैं नहीं खाती थी, लेकिन यहाँ पे उनके हाथ का ना बहुत टेस्टी लगता था। तो अभी उबलने में उसको टाइम है, तो हम फटाफट से रोटी वोटी भी बना लिए कि चलिए बना लेते हैं, कम से कम इसको होने में बहुत समय लगते हैं, धीरे धीरे क्यों पकता है ना। तो हम कहें चलिए बॉयल होता रहे तब तक और सब बाकी सारा काम हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे बॉयल ऑयल हो गया, उसके बाद सोचे चलिए लहसुन मिर्च, हाँ लहसुन मिर्च से ही तड़का। तो यहाँ पे कढ़ाई रख दी है और थोड़ी सी किचन की भी साफ़ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि कर लेंगे तो सुबह के लिए भी सही होता है, क्योंकि फैल जाता है। हम जब भी बनाते हैं ना खाना किचन में बनाएंगे तो इतना फैल जाता है, हमसे क्या बताएं। और यहाँ पे हम थोड़ा टहलने आए, देखें बाहर कोई आया था बट है नहीं कोई, क्योंकि दरवाज़ा कोई बजाय बट खोलने गए तो कोई दिखा नहीं हमको। तो सब सामान इधर उधर बिखरा था ना, तो उसी को सही करते हैं। यहाँ पे हस्बैंड जी आए थे ड्यूटी से, तो वहीं पे टेबल पे ही छोड़ दिए थे अपना हेलमेट, क्योंकि आते हैं तो अपना रख देते हैं। अलमारी है ना इस जगह पे उनका फिक्स रहता है कि यहीं पे अपना सारा सामान रखते हैं। लेकिन होता है ना अगर कभी आ जाएंगे बाबू देख लेगा तो चला जाता है। यहाँ पे इतना फैला है भाई साहब, बाबू मेरे पूरे खिलौने की दुकान लगा दिया है। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे झूला हवा का सारा खिलौना जितना है सब फैला है। अब यहाँ पे सोच रहे हैं भाई साहब साफ़ करें क्या करें, तो यहाँ पे हम भी लग गए हैं साफ़ करने के लिए। सब सोचे हैं फोल्ड वोल्ड कर दें, क्योंकि भाई जिसके घर में बच्चे होंगे ना वो समझ सकते हैं। पहले मेरा घर बहुत साफ़ सुथरे अच्छे तरीके से रहते थे, अब सुबह को करेंगे दोपहर तक फिर वैसे फैल जाएगा, फिर शाम को करेंगे, वही होता है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी हम सोचे खिलौने इकट्ठे करके इसी झूले में रख देते हैं, फिर जब रोता है तो दे देते हैं खेलने के लिए। और यहाँ पे मुझे बाबू का चश्मा दिख गया था, जो हम लोग देखे हुए हम लगा के देख रहे हैं कि अब कैसे लग रहा है। मुझे तो हम बहुत बेकार लग रहे थे, क्योंकि भाई बच्चों का चश्मा है, बच्चों का चश्मा है, बड़े लोग लगाएंगे तो कैसा लगेगा, पता चलेगा आँख ही गायब हो गई, आँख कहाँ है पता नहीं। तो यहाँ पे सब काम वाम करके साफ़ सफाई करके हम खाली हो गए, मुँह धो लिए। तो सोचे भाई बाबू अभी आया नहीं, थोड़ा बहुत काम ही कर लेते हैं। खाली हो गए तो हम चलिए पढ़ ओढ़ लेते हैं, क्योंकि बाबू भी आ जाएगा ना। तो अभी हस्बैंड जी को खाना वाना देने में उसमें व्यस्त हो जाएंगे, तो हम कहे चलिए जब तक टाइम है तो थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं। तो ऐसा होता है ना बच्चे होने के बाद ना मन भी इरिटेट हो जाता है, पढ़ने में उतना मन नहीं लगता है, लेकिन भाई थोड़ी बहुत ज़रूरी है तो करना ही पड़ेगा ना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़